आदाब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के रखियाल विस्तार में जिस तरह से वायलेंस किया गया था, कल की ये घटना थी। अहमदाबाद के रखियाल विस्तार के कल रात में सोशल मीडिया पर तमाम ये जो विजुअल थे वो वायरल थे इस घटना के। आइए सबसे पहले हम इस सोसाइटी में पहुंचे हैं, उस विजुअल को आपको दिखाते हैं। क्या थी वो पूरी वारदात, क्या थी घटना, उसके बाद पड़ोसी से और परिवार वालों से बात करते हैं। देखिए उस वीडियो को। भैया चले जाना बेटा। अबे सोसाइटी भी तो देखो यार तुम लोग। वो तो सर ही तुम कुछ थोड़ा बोलेगा। अरे थोड़ा सोसाइटी की भी तो शर्म करो यार। वो अभी समझाओ ना यार, अब तो थोड़ा समझा लो यार, देख लो। में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के रखियाल विस्तार में अजीत रेसिडेंसी के कल सीसीटीवी जो वायरल हुए और वीडियोस वायरल हुए, उसमें आतंक मचाया गया था अजीत रेसिडेंसी में। आज हमारी टीम इस सोसाइटी में पहुंची, आप ठीक देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये वो पूरा घर है, ये गेट है जहाँ से तलवार और बेसबॉल के डंडे और पाइप की, लोखंड की रोड के वगैरह से हमला किया गया था। यहाँ पर अभी भी वो पथराव और वो निशान आप मौजूद हैं उस घटना के, जो यहाँ पर आप विजुअल में देख सकते हैं। ये वही घर है जहाँ पर हमला किया गया था, तोड़फोड़ की थी और पथराव किया गया था। सामाजिक तत्व ने जिस तरह का आतंक इस सोसाइटी में और इस घर पर मचाया था, उसकी ये तस्वीरें हैं। परिवार के लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये पूरे वो शीशे हैं विंडोज़ के जो तोड़े गए थे पत्थर के जरिए। 2 लोग इसमें घायल थे और पुलिस ने आरोपियों को जो है हिरासत में लिया। एक आरोपी जो है अभी भी फ़रार है। परिवार वालों का ये कहना है कि एक आरोपी अभी भी इस मामले में फ़रार है, लेकिन जो 3 आरोपी थे उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और तमाम आरोपियों को अभी जो है पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ करके आगे की कार्यवाही देखी जाएगी। आज रिकन्स्ट्रक्शन के तौर पर भी उन आरोपियों को इस सोसाइटी में लाया गया था। आइए हम परिवार से बात करते हैं कि इस मामले की शुरुआत कहाँ से हुई और इस घटना में कितना कुछ परिवार के लोग जानते हैं। मेरा नाम रुबीना बानो है। क्या हुआ था कल, आप घर पे थे, क्या देखा? कल सब हम लोग दावत में गए थे, फिर फैमिली के साथ गए थे। हम लोग साथ में चले आए और बाकी के भाई लोग वहीं पे थे। फिर वहाँ से हम लोग आए तो वो आधे लोग आ गए थे, लेडीज साथ में थी। फिर वो छोटा वाला भाई वो पीछे रह गया था, वो अकेले आने लगा तो 10-15 लोग जो थे वो लोग घेर लिए उसको। पीछा करते करते यहाँ सोसाइटी तक आए। ये बात तो हुई आपके भाई से, लेकिन कल यहाँ पर क्या हुआ? इस सोसाइटी यहाँ पे घर में थे तो वो लोग आए, एक बैग भर में भाग के आए, गली में आए तो मैं जल्दी से अपना घर बंद करके ताला मार दी उनको देखकर। हाँ, क्योंकि उनके हाथ में बहुत सारा हथियार था, तलवार था, चाकू, डंडा, ये सब था। वो हिसाब से वो लोग हमला कर रहे थे घर में। घर में आप अकेले थे? मैं थी, मेरे 3 बच्चे थे, मेरे 2 भाई थे, एक मेरी अम्मी बोल सुन नहीं पाती हैं। बस इतने लोग थे। तो वो जो वीडियो में चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था वो मेरा था क्योंकि उन्होंने ऐसा चाकू फेंका कि मेरे बच्चे को लगते लगते बचा। वो जो मासूम बच्चा 10 महीने का गोद में ली हूँ, उसको लगते बचा, कांच फूटा, उसके ऊपर आने से बचा, क्योंकि उसको लेके हम भागे। कितने बजे का बनाव था ये करीबन 10-10:30 बजे का। और सोसाइटी में से कोई लोगों की मदद या आपको कुछ मिला? हाँ, मिली थी, मदद में आए थे, सब थे। और पुलिस कितने बजे आई इन्फॉर्म? पुलिस को तो जब यहाँ पे वो लोग हमला कर रहे थे तो हमारा कांटेक्ट चालू था। उनको हम बोले भी कि सर आप जल्दी करिए, तो वो बोले हमने गाड़ी भेज दिया है। लेकिन गाड़ी जब वो लोग यहाँ हमला करके चले गए तो आधे घंटे के बाद तब गाड़ी आई, फिर पुलिस आई तो बात हुआ, लेके गए मेरे भाई लोग को। मेरे वहाँ मेरा भाई 2 भाई, एक को ज़्यादा लगा, बहुत डरे थे। बच्चे हदस गए थे, बच्चे एकदम डर गए थे। उन लोग का रोना नहीं बंद हो रहा था बच्चों का। अभी आपकी फैमिली कैसा बिलीव करती है? अभी यही बिलीव करती है। अभी एक आया नहीं है फ़हीम, वो भाग गया है। वो सबसे बड़ा गुंडा है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत केस भी चल रहा है। वो अपने आप को कुछ नहीं समझता। वो उसके हाथ में जो भी आता है वो कल कैसा कैसा फेंका घर में,
खिड़की टूट गई, चाकू तलवार जो पा रहा था सब घर में फेंक रहा था, सलिया पत्थर बड़े बड़े फेंक रहा था। ये सब फ़हीम, क्या हमला। नाम उसका पूरा? फ़हीम सिद्दीकी, ये कलीम सिद्दीकी सब भाई है। सब भाई हैं। फ़हीम, कलीम, अजीम, जावेद तो बहनों ही है उसका। यही सब हैंगे। मेरा नाम पठान अरमान खान। कल क्या हुआ था ये अजीत रेसिडेंसी में? हम लोग गए थे, सब पूरी फैमिली गई थी दावत में गए थे, तो सामने वाले भी मतलब आए थे दावत में। तो हमारे क्या 1 साल पहले मतलब झगड़ा उनसे हुई थी। वो का इलीगल मकान जो बना रहे उन लोग, तो आगे बढ़ा के जो बना रहे उसमें मतलब भाई ने कुछ बोला होगा, तो भाई को उन लोग ने छुरी मार दी। तो वो केस हम लोग क्या वापस लिए ही नहीं, तो उसके हिसाब से उन लोग ने दबाने के लिए हमारे को फिर धमकाए। 3 बार तो हमारे पे हमला हो चुका है, फिर आके ये हमला करे। तो दावत में जब गए थे हम लोग, तो दावत में से घर आ रहे थे, तो ये 12-13 जैसे लोग पीछे आए हमारे। तो छोटा वाला भाई मतलब ये घर से थोड़ी दूर पे रुका, तो उसको घेर लिया उन लोग ने। तो छोटा वाले भाई को इन लोग ने मिल के मारे। तो छोटे वाले भाई को कोई पब्लिक ने बचाव करी, वो घर भाग के आया, तो पीछे पीछे उन लोग आ गए। आने के बाद फिर उन लोग फ़ोन करके टोला बुला लिए, जितने मतलब पब्लिक थी बुला के, फिर वो जो थे तलवार, छुरी, चाकू जो भी मतलब हाथ में था उनके, उन लोग ने हमला किया घर पे। उसके पहले जो 3 बार हमले हुए उसके कोई फरियाद वगैरह? फरियाद है, सिविल हॉस्पिटल में भाई को छुरी लगी थी, वहाँ से भी फरियाद किया हमने। फिर शारदा बेन में हम लोग पहुँचे थे, तो शेर कोटरा में हम लोग फरियाद करने गए, तो हमारे को क्या फरियाद करने नहीं मिली, वहाँ की भी CCTV खंगाली नहीं गई। कल कितने लोग थे आपके हिसाब से? कल जैसे हमले के टाइम में 25 से 30 लोग थे, सबके हाथ में तलवार थी। और कलीम सिद्दीकी रोड पे खड़े होकर सबको अंदर टोला भेज रहा था। फ़हीम सिद्दीकी तलवार चला रहा था। अजीम सिद्दीकी कैमरा देखा तो तलवार फेंक दिया, अपने भतीजों के बचाव कर रहा था। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ ये सब हुआ था। तो ये तीनों भाई थे? तीनों अजीम, फ़हीम, कलीम तीनों सगे भाई है, और उसका भतीजा अम्मार, अफ़ान, अदनान, ये 3 थे। और बाकी अन्य लोग भी थे, उसके दोस्त यार जिनके हाथ में हथियार था। और फ़हीम अभी तक हाजिर नहीं हुआ है, उस पर मेन आरोपी वही है, वही तलवार चला। दावत में गए थे? किस जगह दावत में गए थे? दावत में शकील चौक पे गए थे। दावत किसने मारा? कितने लोगों ने वहाँ पहले मारा? वहाँ नहीं मारे, पीछा करते करते आके हमारे एरिया में मतलब हमारा पीछा कर रहे थे। हमारे साथ लेडीज थे, हम लोग घर आ गए, तो छोटा वाला भाई खा के लेट निकला, तो उन लोग पीछा करे छोटे भाई का, तो उन्होंने यहाँ पे रोक लिए। 12 से 13 लोग थे। रोकने के बाद सीधा भाई पे हमला करे उन्होंने। पट्टे थे जो हाथ में छुरी थी उनके, वो हिसाब से उन लोग ने हमला करे, बीच बचाव करके फिर भी भाई मेरा घर आ गया। तो उन लोग ने घर देख लिया, घर पे आकर उन्होंने हमला किया हमारे पे। मारने की क्या वजह थी? मारने की ये वजह थी कि हम लोग ने केस वापस नहीं लिया ना, पिछला केस हमने वापस नहीं लिया। हमारे को धमकाया जा रहा था, पहले भी हमला हो चुका है हमारे पे। भाई को जहाँ देगा वहाँ धमकी देते थे उन लोग। कल आप पर हमला हुआ तो कितने लोग घायल हुए? कल हमारे पे ऐसे तो एक भाई तो ज़्यादा घायल हुआ है, एक भाई को चोट लगी है। 2 भाई मेरे घर पे थे मौजूद, तो 2 भाई को मतलब लगी है। तो कलीम सिद्दीकी ये कह रहा था आज की वीडियो में कि वो हाजिर नहीं थे। हाजिर नहीं थे, मेरे पास पूरी इनकी वीडियो पड़ी है। कलीम सिद्दीकी कैमरा देख के भागा है, और कायदे सर पूरी क्लियर वीडियो कलीम सिद्दीकी की। और फ़हीम तलवार जो चला रहा है, फ़हीम का तो पूरा मेन जड़ तो वही है, और वही फरार है, अभी तक उसको वो पकड़ा नहीं गया। तो पुलिस की कार्यवाही से कितना संतोष है? अभी तो संतोष है, फिर भी वो फरार है भाई, हमारे को खतरा है। अभी वो पकड़ा जाए तो हमारे को सुकून है। और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि अवैध मकान कहीं बना रहे थे। अवैध मकान तो बहुत, उसके इलीगल कितने मकान है, आप उसके तपास, उसके डिटेल निकालोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कितने इलीगल मकान है। और वो जहाँ रहता है वहाँ भी आप खाली उसके बारे में डिटेल नहीं, 7-8 केस तो दर्ज ही है उस पर। तो पिछले उसी का झगड़ा है। तो झगड़ा बदला लेने के लिए अवैध मकान कहाँ बना रहे थे? सुंदरम इंसान नगर में। तो वहाँ आप लोग रोक रहे थे? मैं हम नहीं रोक रहे थे, हम तो यहाँ रहते, हम तो 2006 से यहाँ रहते। वो तो भाई मेरा रहता है वहाँ पे, वो रोक रहा है। रोक नहीं रहा था, वहाँ से निकल रहा था, तो उस मुँह से कुछ हुआ होगा, तो वो इसी में बातों में छुरी मतलब लग गई, मार दिया उसने। इतनी बातों में इतना बड़ा हमला कौन करता है? अगर हुआ होगा कुछ तो नहीं, वो तो हम वो टाइम पे वहाँ नहीं थे ना, तो भाई था, तो झगड़ा होने के बाद हम वहाँ पहुँचे थे। हम तो यहाँ रहते थे, और रमजान का महीना चल रहा था, अफ्तारी का टाइम था, वो हिसाब से। मेरा शहनाज, ये हमारी लड़की का घर है। हाँ, तो हम भी आए थे ऐसे तलवार लेके, सब लोग थे साथ में, कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोग इतना चिल्ला रहे थे कि कोई सब थे मोहल्ले वाले, पर वो उन लोग के हाथ में तलवार था। ऐसी सजा उन लोग को दो ना कि उन लोग का हाथ पैर सब पूरा तोड़ दो ऐसे उन लोग के। हमारे बच्चों का अगर नुकसान होता तो हम लोग क्या करते? वो तो अच्छा बा कि हम लोग इतना चिल्लाए तो सब मोहल्ला इकट्ठा हो गया था।
और हम लोग पुलिस वहाँ से आई, गाड़ी पुलिस की आ गई थी। आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ हाँ लिया गया है और हाँ कंस्ट्रक्शन के तहत भी लाया गया था। और हमारे दामाद को परसल मारे थे चाकू भी। जी हाँ, 1 साल पुराना हो गया। अब वो अभी भी आपके दामाद हाँ को लगा है? नहीं, हमारे दामाद को नहीं, अब वो देवर से, दामाद का नहीं, अब देवर से शायद लगी होगी। हाँ, उससे हुई है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।